हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था? तो हमारा इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो हमारा इसका सही आंसर है इलाहाबाद बैंक। यह सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो हमारा इसका सही आंसर है बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो हमारा इसका सही आंसर है आगरा। आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता कौन सी थी? तो दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1954। यह इनकी अंतिम कविता थी जो इन्होंने मरने से पहले लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1948 में संविधान के मसौदे को किसने तैयार किया था? तो हमारा इसका सही आंसर है वैनिगल नरसिंह। इन्होंने प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था सन 1948 में। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हमारा इसका सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो हमारा इसका सही आंसर है संसद। संसद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारा इसका सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हमारा इसका सही आंसर है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो हमारा इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो हमारा इसका सही आंसर है जैन। ये जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा इसका सही आंसर है 25 नवंबर। 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो हमारा इसका सही आंसर है चावल। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर है किराना।
ये किराना घराने से संबंधित थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिरजू महाराज की मृत्यु हुई थी, वे किस घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है लखनऊ। वे लखनऊ घराने से संबंधित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है काली। भारत में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल को पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है असम। असम ने सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है विक्रमादित्य। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की थी? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हमारा इसका सही आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा इसका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। ये दूसरे युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे तब उनसे मिलने वहाँ कौन गया था? तो हमारा इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई थी? तो हमारा इसका सही आंसर है गुलाम कादिर खान ने सन 1806 में कराई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? हमारा इसका सही आंसर है 8 बार। ज़्यादातर लोग 7 लगाते हैं, लेकिन 7 गलत है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा इसका सही आंसर है जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हमारा इसका सही आंसर है लखनऊ। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे? तो हमारा इसका सही आंसर है अशफाक मुल्ला खां। ये पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था?
तो हमारा इसका सही आंसर है अहमद खां। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 1524। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत 1524 में आया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से हमें अपना आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।